नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जॉय और आज हम जाएंगे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार जैन मंदिर, वो भी नॉर्थ कलकत्ता में। जी हाँ, आज हम जाएंगे कलकत्ता परेशनाथ जैन टेम्पल, दादायारी जी का टेम्पल, महावीर स्वामी जी का टेम्पल और चंद्र प्रभु जी का टेम्पल। जानेंगे इन सारे मंदिरों की लोकेशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम और जानेंगे यहाँ की खूबसूरत और अनोखी इतिहासों को। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सफर। कलकत्ता परेशनाथ जैन टेम्पल कलकत्ता का मानिकतोला एरिया में गोरीबाड़ी स्टॉपेज में स्थित है और मैं रहता हूँ बेलगुड़िया। यहाँ से 234/1 बस से हम डायरेक्ट गोरीबाड़ी स्टॉपेज जा सकते हैं, जैसे आज मैं यहाँ आया हूँ। पर इसके अलावा बहुत सी तरीकों से आप लोग यहाँ आ सकते हैं, जैसे कि अगर आप शियालदह से आएंगे तो 44A बस आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। अगर आप श्यामबाजार से आना चाहते हैं तो वहाँ से 201, 206 बस से आप यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं, या फिर अगर आप हावड़ा में रहते हैं तो हावड़ा रेलवे स्टेशन से L238 बस आप लोगों के लिए परफेक्ट होगा। यहाँ का नजदीकी मेट्रो स्टेशन है श्यामबाजार सुटानुटी मेट्रो स्टेशन, जहाँ से आप कोई भी ऑटो या फिर 215A, 211, 211B बस पकड़ के यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं। गोरीबाड़ी स्टॉपेज आके लेफ्ट पे इस रास्ते से सिर्फ 5 से 7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पे आज का डेस्टिनेशन है हमारा। इस रास्ते से 2 से 3 मिनट पैदल चलते ही ये 3-वे क्रॉसिंग पे लेफ्ट पे जाके रास्ता क्रॉस करते ही आप लोगों को आज का डेस्टिनेशन दिख जाएगा। मंदिर जाने के रास्ते में दोनों दीवारों पे आप लोगों को दिख जाएगा जैन धर्म की आदर्श पवित्र वाणियां, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। ये जैन धर्म हजारों साल पुराना है, जिसमें अहिंसा, सत्य और तपस्या का बड़ा महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि ये धर्म सिर्फ मंदिरों और मूर्तियों में सीमित नहीं, बल्कि हर दिन की छोटी छोटी अभ्यास में बसा है। इनमें से सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि हिंसा से हमेशा दूर रहना चाहिए। हर जीव के प्रति दया और प्रेम की भावना रखना सिखाया जाता है और इसीलिए जैन धर्म के लोग शाकाहारी होते हैं और कोई भी प्राणी को या फिर जीव को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसके अलावा सच बोलना और ईमानदारी से जीवन यापन करना सबसे बड़ा तपस्या है। जैन धर्म की मान्यता है कि जो सत्य के मार्ग पे चलता है वो ही मोक्ष की प्राप्ति करता है। जीवन की अंतिम लक्ष्य ही मोक्ष पाना है, ताकि आत्मा शुद्ध हो सके और पुनर्जन्म की चक्र को तोड़ा जा सके। मेनली इन्हीं सब बातों को खूबसूरत तरीके से इन्हीं दीवारों पे दर्शाया गया है। बात करते करते हम पहुंच गए हैं बिल्कुल मंदिर के सामने। ये मंदिर 1867 में राय बद्रीदास बहादुर मुकिम जी ने जैन दसम तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान जी के लिए बनाया गया था और श्री कल्याण सुरेश्वर जी के हाथों ये मंदिर प्रतिष्ठा किया गया था। अंदर आते ही यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया ये पूरा मंदिर की रूप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। यहाँ के सबसे खास बात है यहाँ की भव्य शिल्पकला और सुंदर डिजाइन्स। यहाँ आपको मेनली रंगीन शीशों का काम, सुंदर मूर्तियां और इंटीग्रेटेड मार्बल कार्विंग्स देखने को मिलेगा। मंदिर के प्रवेश द्वार ही एक अलग रोशन बिखेर देता है। ये जगह एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुकून का एहसास दिलाता है। यहाँ प्रत्येक दिन जैन भक्तों के द्वारा प्रार्थना और पूजा किया जाता है। आप लोगों ने कभी न कभी अखंड दिया या फिर पवन ज्योति की बात तो सुनी ही होगी। यहाँ भी एक देसी घी का पवन ज्योति जल रहा है शुरू के दिन से आज तक, मतलब ऑलमोस्ट 158 इयर्स से ये पवन ज्योति जल रहा है। वो गर्भगृह के अंदर आप लोगों को दिख भी जाएगा। सभी का मान्यता है कि ये शांति और दिव्यता का प्रतीक है। मंदिर के ठीक सामने दोनों तरफ हाथी के पीठ में बैठा हुआ 2 शेना का स्कल्पचर इतना सुंदर बनाया गया है और ये बहुत ही एस्थेटिक लुक प्रोवाइड करता है।
पूरी मंदिर एरिया में बहुत सारी ऐसी बैठने की जगह किया गया है ताकि भक्त लोग शांति से बैठ के यहाँ की सुंदरता को उपलब्धि कर सके। और मूल मंदिर के ठीक राइट साइड पे देखिए कितना सुंदर तरीके से एक छोटा सा बगीचा किया गया है। और यहाँ जैन धर्म की बहुत सारी स्कल्पचर्स को दीवारों पे कितना सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ का ठीक बाजू में भी एक बैठने की जगह किया गया है, बट वो फिलहाल के लिए बंद है हम लोगों के लिए। मंदिर के ठीक सामने ऑपोजिट पे आप लोगों को दिख जाएगा राय बद्रीदास बहादुर मुकिम जी का एक मूर्ति जो मंदिर की तरफ नमस्कार करके बैठा हुआ है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूरा व्हाइट मार्बल से बनाया गया ये मूर्ति बहुत ही शानदार लुक प्रोवाइड करता है यहाँ का। रत्नजीवी राय बद्रीदास बहादुर मुकिम जी 1853 में लखनऊ से कलकत्ता आए थे और 1871 में वाइसराय लॉर्ड मेयो ने इनको हेड ज्वेलर पद और राय बहादुर उपाधि दिए थे। मंदिर के गर्भगृह में कोई भी फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है और कोई भी प्रकार का बैग ले जाना भी अलाउड नहीं है। मैं कहूँगा कि गर्भगृह की अंदर की खूबसूरतियों को आप अपनी आंखों से ही उपलब्धि करें। और अंदर बहुत सुंदर मिरर वर्क किया गया है। इस मिरर वर्क के रिफ्लेक्शन को समझे। वहाँ पे गाइड भी है या फिर वहाँ के पुजारियों से आप पूछ सकते हैं। ये मिरर की रिफ्लेक्शंस की बहुत कहानियां है, आप वहाँ के जाने पर ही ये कहानियों को आप समझ पाएंगे। और भगवान जी की मूर्ति के सामने ऊपर में जो डोम है वहाँ पे बहुत सारी पौराणिक कहानियों को बहुत सुंदर तरीके से स्कल्पचर्स के माध्यम से समझाया गया है और दर्शाया गया है। वो बहुत ही सुंदर लगता है और उन सब में बहुत छोटी छोटी लाइट्स का भी काम किया गया है। अंदर में रंगीन शीशों का काम, रिफ्लेक्टिंग मिरर वर्क, डोम एरिया में स्कल्पचर का वर्क, लाइटिंग्स और मूर्तियाँ, ये सभी मिलके आप लोगों को एक डिवाइन एटमॉस्फेयर फील कराएगा। ये मंदिर हर रोज सुबह 6:30 से 11:30 बजे तक और दोपहर 3:30 से शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। पर मैं आप लोगों को शाम को आने के लिए बोलूंगा क्योंकि यहाँ की शाम की आरती और मंदिर की लाइटिंग की जादू देखने के लिए। मंदिर के लाइटिंग्स ऑन हो जाने के बाद का व्यू वीडियो के एकदम लास्ट पे है, तो वीडियो को देखते रहिए। यहाँ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये मंदिर में शीतलनाथ जी की मूर्ति का पूजा किया जाता है और इसीलिए ये मंदिर शीतलनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। पर ये मंदिर का नाम परेशनाथ जैन टेम्पल है। भगवान परेशनाथ जी जैन धर्म के 23rd तीर्थंकर है जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था और वे अहिंसा और तपस्या का महान प्रचारक थे और जैन समुदाय में परेशनाथ जी का बहुत मान्यता दिया जाता है। इसलिए मंदिर के इतिहास और धार्मिक महत्व को समझते हुए मंदिर का नाम परेशनाथ जैन टेम्पल रखा गया है। क्या आप जानते हैं कि जब शीतलनाथ जी की प्रतिमा का निर्माण किया गया था तब एक भक्त ने उनकी भक्ति का प्रमाण देते हुए उनके माथे पे एक असली हीरा लगाया था। ये हीरा इतना चमत्कार था कि जब सूरज की किरणें इन पे पड़ता था तब पूरी मंदिर जगमगा उठता था। पर अफसोस की बात, ये हीरा आप लोगों को अभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि एक रात एक चोर आया था ये हीरा लेने के लिए। मूर्ति के पास जाके चोर जब हीरा को तोड़ने लगा तब एक बहुत उज्जवल रोशनी प्रकट हुआ और चोर वही डर के बेहोश हो गया। फिर सुबह जब पुजारी और सभी भक्त आए तो कहीं पर भी हीरा नहीं था। मंदिर के आसपास, मंदिर के अंदर या फिर चोर के पास कहीं पर भी हीरा नहीं था। और तब से भक्तों का कहना है कि असली रोशनी किसी पत्थर में नहीं, भक्तों की भक्ति पे और श्रद्धा से आती है। और तब से शीतलनाथ जी की कपाल फाका ही छोड़ दिया गया है। मंदिर के लेफ्ट साइड पे एक मॉडर्न पजल भी बनाया गया है जो लास्ट 15 मिनट से मैं ट्राई कर रहा हूँ सॉल्व करने के लिए, बट हो नहीं रहा है। ये दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है और मैं हमेशा बीच में आके अटक जा रहा हूँ। कोई नहीं, आप लोग आगे ये जरूर ट्राई कर सकते हैं। मंदिर के सामने राइट साइड पे यूरोपियन आर्किटेक्चर में बनाया गया एक वाइट हाउसिंग है जो इंस्टाग्राम पिक्चर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ का दीवारों पे किया गया डिटेल्ड वर्क एंड ओवरऑल हाउसिंग की खूबसूरती इस पूरी मंदिर एरिया का खूबसूरती को एक अलग ही चार चांद पहुंचा दे रहा है।
मेन मंदिर के एग्जैक्ट ऑपोजिट पे एक आर्टिफिशियल तालाब भी है जहाँ पे रंग बिरंगी मछलियाँ और कछुए हैं। भक्तों का मानना है कि ये मछलियाँ और कछुए मंदिर के अपने ही रक्षक हैं। ये सब ना सिर्फ सुंदर वातावरण का एक हिस्सा है बल्कि जीव दया और अहिंसा का एक संदेश भी देता है, जो जैन धर्म के महान बानियों का एक हिस्सा भी है। ये बात तो मानना ही होगा कि पूरा मंदिर एरिया को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, स्पेशली द ग्राउंड एरिया जहाँ पे पौधों को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे पे सजाया गया है। आप लोग ही देखिए एक एक जगह को कितना सुंदर तरीके से तराशा गया है। बहुत टाइम मंदिर एरिया में बिताने के बाद जूता चप्पल को बाहर ही छोड़ के चलिए भगवान जी के दर्शन करके आते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, अंदर फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, इसलिए कोई भी मोमेंट का पिक्चर मैंने नहीं ले पाया हूँ। पूरा मंदिर एरिया का रात का व्यू देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। तब तक चलिए घूम के आते हैं आसपास के 3 मंदिरों में। ये जलाशय का ये गेट से बाहर निकलते ही आप लोगों को दिख जाएगा आज का सेकंड डेस्टिनेशन श्री जैन श्वेतांबर दादायारी जी का टेम्पल, जो 1810 में बनाया गया था। ये मंदिर भी बहुत बड़ी जगह लेके बनाया गया है, जो बिल्कुल राजस्थान स्टाइल के मंदिरों के जैसा दिखता है। जैन धर्म की बड़ी बड़ी अनुष्ठानें सभी यहाँ होती है। यहाँ पर भी कोई भी तरह का फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। यहाँ जैन आचार्य जीनदत्त कुशाल शूरी जी का पदचिन्ह को पूजा किया जाता है। वैसे तो इनके सम्मान में भारत के राजस्थान और गुजरात में भी दादायारिया बनाया गया है। इस मंदिर में भी बहुत सुंदर तरीके से बगीचों को सजाया और बनाया गया है। परेशनाथ जैन टेम्पल के ठीक ऑपोजिट में ही है दादायारी जी का टेम्पल, और यहाँ का ठीक बाजू में ही है महावीर स्वामी जी का टेम्पल, और मैं अभी बाहर के रास्ते से ही यहाँ जा रहा हूँ। ये मंदिर के अंदर से या फिर बाहर से, यहाँ से लेफ्ट पे है आज का 3rd डेस्टिनेशन महावीर स्वामी मंदिर, जो 24th तीर्थंकर महावीर स्वामी जी को समर्पित किया गया है। ये मंदिर काफी सुंदर कलाकृतियाँ, शुद्धता, शांति, सुंदर शीश महल, मन मोहित करने वाला मूर्तियाँ आप लोगों की मन को आकर्षित करेगा। त्योहारों में यहाँ की प्रांगण में जैन शास्त्रों का पाठ, भव्य शुभ यात्रा और भोजन प्रसाद का आयोजन किया जाता है।
यहाँ पे कुछ देर समय बिताने के बाद बाहर निकल के परेशनाथ मंदिर के ठीक ऑपोजिट में है आज का 4th डेस्टिनेशन चंद्रप्रभु जी का टेम्पल, जो 1895 में बनाया गया था गणेश लाल काकुरचा जौहर जी ने के द्वारा। ये मंदिर 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु जी को समर्पित किया गया था। मंदिर के अंदर आते ही दोनों तरफ सुंदर बागान किया गया है और देखिए शीश महल के सीढ़ी के सामने 2 शेर का मूर्ति कितना सुंदर तरीके से रखा गया है। गर्भगृह के अंदर पूरा व्हाइट मार्बल का काम किया गया है और जो बहुत ही आई सूदिंग भी लगता है। और देखिए यहाँ से परेशनाथ टेम्पल कितना सुंदर दिख रहा है। तो चलिए सामने से देखते हैं मंदिर का रात का व्यू। आज का बोनस पॉइंट, परेशनाथ जैन टेम्पल के ठीक पास में ही है एक अनुकूल ठाकुर जी का मंदिर। आप चाहे तो यहाँ से भी घूम के आ सकते हैं। ये मंदिर 70 से 80 साल पुराना है। और हर रोज शाम को यहाँ पे भजन कीर्तन होता है, जैसे कि अब हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ा सा एक अनुकूल ठाकुर जी का फोटो रखा गया है जिनको पूजा किया जाता है और ओकेशनली यहाँ पे दिखा भी दिया जाता है। मंदिर का रात का व्यू एक अलौकिक सपने से तो कुछ कम नहीं है। जगमगाता हुआ रोशनी, शांति भरी माहौल यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर को एक डिवाइन ऑरा प्रोवाइड कर रहा है। पूरा मंदिर एरिया में जो शीशों का काम किया गया है उसमें जब ये रोशनी पड़ रहा है वो बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहा है। आप देख ही सकते हैं कि मंदिर के अंदर कितना जगमगा रहा है, स्पेशली द शैंडलियर। हर रोज खुला रहने वाला ये सभी मंदिरों में कोई भी धर्म के लोग आ सकते हैं और मंदिर की खूबसूरतियों को उपलब्धि कर सकता है। कोई भी मंदिर में कोई भी एंट्री फी नहीं है। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, मंदिर में कोई भी तरह की खाने की चीज अलाउड नहीं है। शाम के टाइम पे मंदिर के बाहर बहुत सारा खाने पीने का सामान का स्टॉल बैठता है।
आप चाहे तो यहाँ से कुछ ना कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कलकत्ता का परेशनाथ जैन टेम्पल का आज का सफर। यहाँ का शिल्पकला, रंगीन शीशों का काम, भक्ति, शांति भरी माहौल सच में दिल को छू लेने वाला है। तो अगर आप लोग भी धर्म में और इतिहास में रुचि रखते हैं तो एक बार तो आप लोगों को ये जगह विजिट करना ही चाहिए। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और आप लोगों का कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स तो खुला ही है आप लोगों के लिए। तो चलिए आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का सफ़र। तब तक के लिए गुड बाय। सी यू इन द नेक्स्ट सफ़र।